हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल क्रिस्टल मैथ्स। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे हम उनको पता करते हैं और क्या उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल देखा था। सबसे पहली चीज़ क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप 0 के इक्वल रख दोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। एंड द मेन पॉइंट इज इसकी डिग्री कितनी होती है 2। डिग्री मीन्स उसमें प्रेजेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो इन सब में जो वेरिएबल है यानी x, इसकी हाईएस्ट पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, इसलिए ये सारे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो आपको पता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और उसमें हमें ध्यान रखना है कि a कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² का टर्म वैनिश हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी। ठीक है, इस a को नॉर्मली कोफिशिएंट ऑफ x² बोला जाता है, b को कोफिशिएंट ऑफ x बोला जाता है और c को कहा जाता है कांस्टेंट। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में आप एक चीज़ करिए कि x की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यानी जहाँ जहाँ आपके पास इक्वेशन में x है वहाँ पे आप उसकी वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो जैसा आपके पास LHS में क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे आपने x की जगह 1 रखा तो आपको मिल गया 2 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने देखा कि ये किसके इक्वल आ गया 0 के। इसका मतलब आप कहोगे कि यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 1 रखा तो LHS किसके इक्वल्स टू आ गया RHS की। ठीक है, तो जब भी आप x की वैल्यू रखो और वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो वैल्यू x की उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का काम करती है। ठीक है, और इस वैल्यू को हम जनरली किस नेम से बुलाते हैं, ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप चाहे 0 बोलो या फिर रूट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x। ठीक है, अब जो तीन चीज़ें समझने वाली हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि अगर कहीं पर जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x है एग्जिस्ट करती हैं टू बी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल होती है। जैसे कि अगर कोई इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है तो आपके पास उसमें x की से ज़्यादा एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो आप कह सकते हो कि उस इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 1 रूट एग्जिस्ट करेंगे। इन द सेम वे अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो आपके पास x की ऐसी 2 वैल्यूज़ मिलेंगी जिस पर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप कह सकते हो इसी तरीके से कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रूट एग्जिस्ट करेंगे 2। यहाँ पर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब जितनी डिग्री उतनी ही आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि डिग्री 2 है और आपके पास x की ऐसी 3 वैल्यूज़ अवेलेबल हैं जिस पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये केस कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। कम हो सकती है, अगर डिग्री 2 है तो x की वैल्यू हो सकता है 1 मिल जाए, मतलब x की एक वैल्यू मिले, एक वैल्यू इन द सेंस मिलेगी वो 2 ही, लेकिन हो सकता है वो दोनों ही वैल्यूज़ आपको सेम मिल जाएं। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि कभी भी डिग्री से ज़्यादा x की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो अब ऑब्वियस है x की हर एक वैल्यू तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते मन से, तो इसका कोई स्टैंडर्ड वे भी होगा फाइंड आउट करने का। तो आपके सिलेबस में 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस लेक्चर में हम सबसे फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, डेट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। जो अभी हम सॉल्व करेंगे ये शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे ताकि इजीली भी फाइंड आउट हो जाए और कभी मिस्टेक भी ना हो। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको कंपेयर कर सकते हो ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आपके पास a की वैल्यू ऑब्वियस है कितनी मिल जाएगी 2, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 3।
ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए इधर, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब आपने ये इक्वेशन लिख ली तो अब इसको नीचे इस तरीके से लिखिए, 2x² माइनस 5 को अभी इस ब्रैकेट में स्पेस रहने दीजिए और इसको लिखिए x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि इस 5 को ब्रेक करें, और ब्रेक कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से। आप ये जो 2x² का कोफिशिएंट है 2 और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करो, साइन मत देखना, सिर्फ मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3 डेट इज आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6। अब आप इस 6 का एलसीएम लीजिए, तो आपके पास 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो आप ये कह सकते हो कि हम 6 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 2 एंड 3, क्योंकि 2 इंटू 3 करने पे आपको ऑटोमेटिकली 6 ही मिल जाएगा। अब हमने इससे पहले बोला था आपको 5 को ब्रेक करना है। अब आप ब्रेक करोगे ऐसे दो नंबर्स में जिसका सम करने पे या माइनस करने पे आपको 5 मिल जाए। अब कैसे पता करें कि कब हमको प्लस करना है कब माइनस, तो उसके लिए आप कांस्टेंट का साइन देख लो। कांस्टेंट का साइन का मतलब यहाँ पे ये जो 3 कांस्टेंट है इसके आगे साइन क्या लगा हुआ है, प्लस का। इसका मतलब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका एडिशन करने पे आपको 5 मिल जाए, और वो दो नंबर हम यहाँ से निकालेंगे, जैसे कि ये जो हमने 2 और 3 निकाले ना, इन्हीं का यूज़ करके। तो 2 और 3 से आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 को हम लिख दें यहाँ पे 2 प्लस 3। जैसे ही आप इनको ब्रेक कर लो दो नंबर्स में, बस आपको इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 2x² माइनस 2x, ब्रैकेट में से बाहर जाएगा 3 तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3x एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद अगर आपको कोई टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं तो आप उनको कॉमन ले लीजिए। जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स में आप 2x कॉमन ले सकते हो और लास्ट 2 टर्म्स में से आप 3 कॉमन ले सकते हो। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख लेंगे कि 2x हमने कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में से रिमेनिंग x और सेकेंड टर्म में से रिमेनिंग 1, माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ऑब्वियस है थर्ड टर्म में से 3 कॉमन ले लिया तो कितना रह जाएगा x, और ये माइनस क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा लिया है और 3 बाहर ऑलरेडी है तो यहाँ पे रह जाएगा अगेन 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि आपको हर टाइम ये जो ब्रैकेट में मिलेगा ना मोस्टली सेम मिलेगा। मोस्टली क्या मतलब हर टाइम ही आपको सेम मिलेगा, तो जिसकी वजह से आप एक और बार इसे कॉमन ले सकते हो। कॉमन हम क्या ले लेंगे दोनों टर्म में से, अगेन x माइनस 1। तो आपको ऑब्वियस है फर्स्ट टर्म में से कितना रिमेनिंग 2x और सेकेंड टर्म में से कितना रिमेनिंग रह जाएगा 3 एंड इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपके पास दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आ जाएं आप इनको सेपरेटली इक्वल्स टू 0 के रख दीजिए। सेपरेटली मतलब एक टाइम आप रखोगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक बार आप रखोगे और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करोगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल्स टू 1 और सेकेंड टाइम इधर मिल जाएगी आपको x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये जो x इज इक्वल्स टू 1 है और ये जो x इज इक्वल्स टू 3/2 है, ये ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जिस पर जब आप इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये सेटिस्फाई कर देगा, या फिर आप कहोगे कि LHS इक्वल्स टू RHS मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसको जल्दी से एक और अच्छे से देख लेते हैं हमें कि हमने क्या स्टेप्स में इसको करा था। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिख लिया, 2x² माइनस ब्रैकेट बना दिया मिडिल नंबर की जगह, मतलब 5 की जगह हमने अभी ब्रैकेट बना दिया, फिर लिखा x और फिर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं x² और कांस्टेंट पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6। जैसे ही आपको 6 मिल जाए आप इसका क्या कर लीजिए एलसीएम। एलसीएम करने पे आपको एक गैस मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि आपको किन दो नंबर्स का यूज़ करके जो मिडिल नंबर है वो आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मिल गए 2 और 3।
अब इन नंबर का हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पता चलेगा कि कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कांस्टेंट पॉजिटिव तो इन दोनों नंबर का ऐड करो, और कांस्टेंट नेगेटिव तो इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्ट करो। इसलिए हमने कर दिया 2 + 3, क्योंकि 2 + 3 करने पे 5 मिलेगा। और प्लस क्यों करा, क्योंकि कांस्टेंट के आगे प्लस लगा हुआ है। ये समझ लो। इस मेथड से फिर आपका कभी भी आंसर गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद तो नॉर्मल चीज़ है सॉल्व करना। तो यहाँ पे आपने लिख दिया है 2x² - 2x - 3x + 3। अब आपको पता है कि आप स्टार्टिंग के 2 टर्म में से 2x कॉमन ले सकते हो और लास्ट के 2 टर्म में से 3, देन नथिंग बट हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। दोनों में से x - 1 अगेन कॉमन आ गया, ये रह गया 2x - 3, और दोनों को हमने सेपरेटली इक्वल्स टू 0 रखा। तो फर्स्ट ब्रैकेट को 0 रखते तो 1 आ जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट को 0 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू 3/2 मिल गई। तो इस तरीके से आप इजीली x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि अगर कांस्टेंट पॉजिटिव तो आप ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करिए जिसका सम मिडिल नंबर मिल जाए, और अगर कांस्टेंट नेगेटिव तो आप ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करिए जिसका डिफरेंस आपको मिडिल नंबर यानी x का कोफिशिएंट वाला नंबर मिल जाए। ओके, अब एक चीज़ और, हमने दोनों ही फैक्टर्स को, यानी लास्ट में ये जो फैक्टर्स हुए हैं या फिर आप कहो ये जो ब्रैकेट मिले हैं, इनको सेपरेटली इक्वल्स टू 0 तो रख दिया, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक समझने के लिए यहाँ पे देखो, किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट हम करते हैं तो उसका 0 होने की क्या पॉसिबिलिटी है। या तो a 0 हो जाए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपको पता है 0 × b ऑटोमेटिकली 0, या फिर b 0 हो जाए तब भी a × 0 इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली 0। तो आप कह सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली 0 रखा, क्योंकि दोनों में से अगर कोई एक भी 0 हो जाता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड यानी 0 के बराबर आ जाता है। और दोनों से ही आपके पास x की वैल्यू मिल गई, एक बार 1 और एक बार 3/2। तो आप कहोगे कि हेंस x = 1 and 3/2 आर द रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरीफाई आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली हमने क्या नॉर्मली x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, एक बार x की वैल्यू 1 और एक बार x की वैल्यू 3/2। तो जब आपने 1 सब्स्टिट्यूट करा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे LHS इक्वल्स टू किसके आ गया है, 0 इक्वल्स टू RHS के। एंड सेम सेकंड कंडीशन में भी LHS इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS के। तो हेंस जो हमने वैल्यूज़ निकाली है वो हमारी ठीक है, और वो क्या कहलाई जाएंगी, जीरोस या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। इसको करोगे आपके पास क्वेश्चन क्या है, 2x² - x + 1/8 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, आप जानते हो, क्योंकि ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0। अब ये जो कांस्टेंट है ना, ये 1/8 है, तो हम क्या करते हैं, एक चालाकी करेंगे। चालाकी क्या, इस डिनोमिनेटर के 8 को रिमूव करने के लिए होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है, तो चलो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। होल इक्वेशन को 8 से करोगे तो हर एक टर्म मल्टीप्लाई बाय 8 होता चला जाएगा। तो 2x² का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा 16x² माइनस x का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो ये मिल जाएगा 8x प्लस 1/8 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो ये मिल जाएगा 1, और इक्वल्स टू 0 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो 0। अब ये जो इक्वेशन आ गई है, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी फ्रैक्शन टर्म नहीं है, नॉर्मली सिंपल टर्म्स है जिसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। और फैक्टराइज करने का मेथड, सबसे पहले आप इसको इक्वेशन को इस तरीके से लिख लोगे, 16x² माइनस जो भी मिडिल टर्म है उसकी जगह ब्रैकेट बनाओ इंटू x + 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको देखना है कि मिडिल टर्म को आपको 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। अब उन 2 नंबर्स को कैसे ढूंढते हैं, तो उसके लिए आपको पता है, यहाँ पे हम x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 × 1 16 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपने 16 का एलसीएम ले लिया, तो आपके पास 4 नंबर्स मिल गए। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 2 नंबर्स, तो हम इन 4 नंबर से ऐसे 2 नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसका पॉजिटिव मतलब प्लस करने पे बीच वाला नंबर मिल जाए। प्लस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारे पास कांस्टेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम देखो किस तरीके से क्लब कर रहे हैं इन 4 डिजिट्स को, 2 और 2 को एक साथ
और इस वाले 2 और 2 को एक साथ, तो आपको ये 2 × 2 4 मिल जाएगा और नीचे भी आपको 4 मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 16 को हमने लिख लिया 4 और 4 में, क्योंकि 4 + 4 आपको 8 मिल जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, दिस इज़ 4 + 4। अब आपको सिर्फ इसे सॉल्व करके लिखना है। तो 16x² - 4x - 4x एंड +1 = 0। अगेन अब आप कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को आप नोटिस करिए, तो यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x, और 16 में से 4 बाहर आ गया तो पता है आपको 4 रह जाएगा, और x² में से एक x बाहर है तो ये x रह जाएगा, माइनस सेकेंड टर्म में से तो 4x हमने पूरा ही बाहर ले लिया तो ये रह जाएगा 1। एंड सेकेंड ब्रैकेट को आप नोटिस करो, सेकेंड दोनों लास्ट 2 टर्म को, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कॉमन ना आए तो हम चालाकी से इसमें से 1 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अगेन ब्रैकेट मिल जाएगा 2x - 1। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, ऑटोमेटिकली आपके पास ब्रैकेट में जो डिजिट्स होंगी वो सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर भी आप नोटिस कर रहे हो, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में दोनों में ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो सेम है। तो वैल्यू सेम है तो आप इसको अगेन कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 4x - 1। अब फर्स्ट टर्म में से 4x - 1 कॉमन लिया तो अगेन 4x रिमेनिंग, और सेकेंड टर्म में से कॉमन लिया तो 1 रिमेनिंग, और इसको आप = 0 रख दो। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही ब्रैकेट को सेपरेटली = 0 के। तो जब आप सेपरेटली = 0 के रखोगे तो 4x - 1 = 0, और एक बार सेकेंड ब्रैकेट को 0 मतलब 4x - 1 = 0। तो x = क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1/4, और इस साइड भी आपके पास जो x की वैल्यू है वो मिल जाएगी 1/4। तो आपके पास जो दो वैल्यूज़ आई वो आ गई 1/4 एंड 1/4। हेंस आप कह सकते हो कि x की ये जो दो वैल्यू हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशंस हैं, जिसको हम रूट या ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। आई होप अब आपको ये मेथड बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ये मैंने अब आप ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो जल्दी से बस देख लेते हैं फंक्शनिंग क्या है। सेम है जो लास्ट 2 क्वेश्चंस में करा था हमने, जो भी इक्वेशन है यहाँ पे इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। तो आप इसको इक्वेशन को पहले लिख लीजिए, जो मिडिल टर्म है यानी 3 उसकी जगह ब्रैकेट बनाइए, और नॉर्मली उसको आपको 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। अब क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नेगेटिव है तो आप कहोगे कि आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका डिफरेंस करने पे आपको 3 मिल जाए। ठीक है, वो 2 नंबर हम कैसे गैस करते हैं, उसके लिए आप x² के कोफिशिएंट को, यानी यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, तो आप 1 मान लीजिए। तो 1 × 10। ठीक है, देखो साइन मत देखना, सिर्फ x² के आगे जो डिजिट है वो ले लो और कांस्टेंट वाली डिजिट ले लो। तो 1 × 10 कितना मिल जाएगा आपके पास 10, और जब आप 10 का एलसीएम लोगे तो आपके पास 2 नंबर्स कौन से मिल गए 2 और 5। तो इन दोनों में से ऑब्वियस है डिफरेंस करना है ताकि 3 मिल जाए। तो आप 2 - 5 तो करोगे नहीं क्योंकि यहाँ तो -3 मिलेगा, हम करेंगे यहाँ पे 5 - 2। तो आप इसको देखो ब्रैकेट को लिख दीजिए 5 - 2। उसके बाद नॉर्मली आपको इसको ओपन करना है, तो फर्स्ट टर्म में से आप कॉमन ले सकते हो x, और सेकेंड टर्म में से आप कॉमन ले सकते हो 2। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो अगेन ब्रैकेट्स मिलेंगे सेम मिल जाएंगे। तो इन दोनों ही टर्म्स में से x - 5 अगेन कॉमन ले लीजिए, आपके पास रह जाएगा x - 2 = 0, एंड देन आप दोनों ही ब्रैकेट्स को सेपरेटली 0 के इक्वल रख दो, तो आपके पास एक x की वैल्यू 5 मिल जाएगी और एक x की वैल्यू -2। तो इस तरीके से जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी उसको हम फैक्टराइज करके ऐसी 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई करे, जो उसके लिए सॉल्यूशन कहलाए, और उन वैल्यूज़ को हम रूट और ज़ीरोस ऑफ द दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।